बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, इस्लाम वो दीन है जिस दीन को मिटाने के लिए आज सारी दुनिया एड़ी चोटी का ज़ोर लगा रही है और इस्लाम को बदनाम करने की तरह तरह की कोशिशें की जा रही हैं। लेकिन इस्लाम है कि इस दुनिया का सबसे तेज़ी से बढ़ने वाला मज़हब बनता जा रहा है। दोस्तों, अब बात करते हैं उस क्रिश्चियन मिशनरी की जो इस्लाम को मिटाने आया था और मुसलमानों के ख़िलाफ़ डिबेट करता रहता था। लेकिन एक दिन ऐसा भी आया जब उसका पाला एक मुस्लिम इंजीनियर से पड़ा और उस मुस्लिम इंजीनियर ने उसको किस तरह से सबक सिखाया, ये जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और पास ही में बने बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं एक वाक़या जो बताने वाला हूँ। एक अमेरिकन मिशनरी जो ख़ास करके दिल्ली के ज़ाकिर नगर एंड बटला हाउस में वो क्रिश्चियन मिशनरी के लिए क्रिश्चियनिटी के लिए काम करता है। ये चीज़ मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप देखेंगे कि वो लोग कितनी मेहनत करते हैं, कितना पैसे भी खर्च करते हैं और कितनी जद्दोजहद करते हैं। कहाँ अमेरिका, कहाँ इंडिया, इसकी क्लाइमेट, और वो भी बटला हाउस और जाकिर नगर जैसी गलियाँ। और वो बंदा जो यहाँ पे आया है स्पेशली इस मिशन पे, प्रीचिंग के मिशन पे, तो उसे बेहतरीन उर्दू आती है और वो उर्दू में बाइबल लेकर के चलता है। तो ये उर्दू में बाइबल होने की वजह से और उसकी उर्दू इतनी अच्छी है कि जब वो मुसलमानों से बात करता है तो ख़ास करके उन लड़कों से, वो यंग जनरेशन को टारगेट करता था कि जिनको उतनी इल्म नहीं है इवन अपने दीन के बारे में, ना ईसा इस्लाम के बारे में, ना क्रिश्चियनिटी के बारे में, उन लोगों को वो टारगेट करता था। तो हमारा उस वक्त जो है दावा सेंटर जो है वहाँ जाकिर नगर में होता था। तो वहाँ वो हमारे दावा सेंटर पे भी वो आना शुरू किया और वहाँ के जो दाई हजरात थे उनके साथ इंटरेक्ट करता था और इंटरेक्ट के बाद उसे उर्दू के बाइबल दिखाता था और उसमें वो बहुत सारी चीज़ें कंफ्यूज उनको कर रहा था। और चूंकि इनको इल्म नहीं थी बाइबल की, इस वजह से ये उनको डिफेंड नहीं कर पा रहे थे। तो अक्सर ये देखेंगे कि जो लोग प्रीस्ट क्लास होते हैं या जो प्रीचर होते हैं या मिशनरी होते हैं, तो वो लोग जो है विद द रेफरेंस ऑफ बुक बात करते हैं। खास करके क्रिश्चियन की अगर बात करेंगे तो उन्होंने बहुत ज़्यादा हमारे दावा सेंटर पे हमारे दाइयों के साथ जो है एक कन्फ्यूज़न क्रिएट कर दिया और उन्होंने बेसिकली अपनी क्रिश्चियनिटी की दावत वहाँ पे देनी शुरू करी। तो उन लोगों ने मुझे इन्फॉर्म किया कि अरमान भाई, एक अमेरिकन जो है, ही इज़ अंग्रेजी था, वो अमेरिकन इंडियन नहीं था और वो वाइट्स था, लेकिन उसको उर्दू बहुत अच्छी आती थी। तो मैंने बताया कि एक अमेरिकन जो है यहाँ रेगुलर विजिट कर रहे हैं और हम लोगों को जो है बहुत सारी ऐसी चीज़ें बता रहे हैं जिसको हम लोग डिफेंड नहीं कर पा रहे हैं। सो आप आइए किसी दिन संडे में, तो आप उनसे बात करेंगे। तो मैंने उनको ख़ास इंस्ट्रक्शन दिया कि आप देखो, उनको बताना नहीं कि आपने किसी को बुलाया, जस्ट हमारी बात शुरू होगी तो नॉर्मल जैसे हम बात करते हैं हम बात करेंगे। तो मैं संडे वहाँ पहुँच गया अपने टाइम के हिसाब से। मैं मालूम था इस वक्त वो आएंगे, तो ठीक अपने टाइम के हिसाब से शाम का टाइम था करीब, तो वो पहुँच गया एरन। तो हम लोग सामने, वो हमारे सामने टेबल पे बैठा था, हम लोग इधर बैठे हुए थे। तो उन लोगों ने हमें इंट्रोड्यूस कराया कि ये हैं इंजीनियर मोहम्मद अरमान रसूल और ये आज आपसे बातें करेंगे। तो मुझे मालूम था कि चूँकि ये लोग जो है काफ़ी ट्रेंड होते हैं और इनको काफ़ी चीज़ें जो है इस्लाम के ख़िलाफ़ सिखाई जाती है, तो हमने भी कुछ ऐसी हिकमत अमली अपनाई ताकि जो है वो बंदा भी सोचने पे मजबूर हो जाए। तो जैसे ही हमारी बात शुरू हुई तो मैंने बोला, मिस्टर अरोन, यू आर प्रीचिंग क्रिश्चियनिटी, आई हैव नो प्रॉब्लम। आप क्रिश्चियनिटी प्रीच कर रहे हो, मुझे प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं एज ए मुस्लिम मैं आपके सामने ये एक प्रपोजल रखता हूँ कि मैं क्रिश्चियनिटी कबूल कर लूँगा या क्रिश्चियनिटी कबूल करना चाहता हूँ। व्हाट यू हैव टू प्रेजेंट, आपके पास क्या है मुझे देने के लिए, क्या है बताने के लिए, क्या कौन सी ऐसी चीज़ है जिससे मैं क्रिश्चियनिटी को एक्सेप्ट कर लूँ। तो ये अपने आप में एक टफ इनिशिएशन था, स्टार्ट था। उसने भी ऐसा नहीं सोचा था कि कोई आदमी इस तरह से डायरेक्ट हमारे ऊपर ये एक प्रपोजल दे देगा कि भाई मैं क्रिश्चियनिटी एक्सेप्ट कर लूँगा, आप बताओ आपके पास क्या है पेश करने को। तो उन्होंने बोला कि ही वॉज सन ऑफ गॉड। तो मैंने उनसे पूछा व्हाई आई शुड बिलीव हिम इन गॉड। तो उन्होंने बोला बिकॉज ही वॉज सन ऑफ गॉड। तो मैंने ख़ास करके उनको ताकि वो अपनी बात से फिरे नहीं,
मैंने बोला आर यू श्योर कि दिस इज़ द ओनली रीजन, क्या आप यकीन के साथ कह सकते हो कि ये ही एक रीज़न है कि मुझे चूंकि सन ऑफ गॉड लिखा हुआ है इसलिए हमें बिलीव कर लेना चाहिए उनको एज ए गॉड? बोला या हम लोग यू थिंक इट अगेन, आप दोबारा सोच लो कि दिस इज़ द ओनली रीज़न। मुझे मालूम था कि वो फिरेगा अपनी बात से, तो बोला यार दिस इज़ द ओनली रीजन बिकॉज इट इज़ रिटन सन ऑफ गॉड सो वी शुड बिलीव हिम एज ए गॉड। तो हम लोग बोला शो मी वेयर इट इज़ रिटन। मैंने उनको बोला देखो कहाँ लिखा हुआ है। तो उसने निकाला वो अपना उर्दू वाला बाइबल और उसने दिखाया चैप्टर जॉन में, न्यू टेस्टामेंट चैप्टर जॉन में। तो जब उन्होंने उर्दू वाले बाइबल खोला, मैंने अपनी बाइबल निकाली किंग जेम्स वर्जन की इंग्लिश में, क्योंकि उर्दू वाली बाइबल में उन्होंने ट्रांसलेशन में लिखा हुआ है चीज़ें, और तो असल चीज़ तो यहाँ दूसरी जगह है। तो किंग जेम्स वर्जन जब मैंने उनको खोला सेम वर्स, तो वहाँ पे लिखा हुआ था सन ऑफ गॉड, जो वर्ड एक्चुअली जो यूज़ कर रहे हैं द बिगॉटेन सन इन पैरेंथेसिस ब्रैकेट के अंदर। तो मैंने बोला कि आप ये देखो इंग्लिश वर्जन, इसमें ब्रैकेट के अंदर में लिखा हुआ है। ब्रैकेट के अंदर लिखने का मतलब क्या होता है? दिस इज फॉर फर्दर एक्सप्लेनेशन या इट इज ए फर्दर एडिशन इन द कंसेप्ट, इट इज नॉट द पार्ट ऑफ ओरिजिनल टेक्स्ट, कि ये ओरिजिनल टेक्स्ट का पार्ट नहीं है, ये एक फर्दर एडिशन है। तो अगर फॉर द सेक ऑफ आर्गूमेंट ये मान लिया जाए कि दिस इज द रीजन कि डेट वी शुड बिलीव हिम एज ए सन ऑफ गॉड, तो गॉड बाइबल में कई जगह रेफर कर रहे हैं, खिताब कर रहे हैं, दिस इज द वे ऑफ टॉकिंग। उसमें आदम अलैहिस्सलाम को भी सन ऑफ गॉड कहा गया, बनी इसराइल को भी सन ऑफ गॉड कहा गया, जो हवारीन थे ईसा अलैहिस्सलाम के जो साथी थे उनको भी सन ऑफ गॉड कहा गया, इवन दूज द ट्रू स्पिरिट जो नेक लोग हैं उनको भी सन ऑफ गॉड कहा गया। और फिर ओल्ड टेस्टामेंट में इवन बिगॉटन वर्ड वहाँ पे भी एक जगह लिखा हुआ है, बिगॉटन सन ऑफ गॉड कहा गया। तो बाई दिस फिलॉसफी, बाई दिस थ्योरी, ऑल आर गॉड। अब उससे समझ में आ गया कि मैं फंस गया यहाँ पे। इफ यू आर सेइंग दैट बिकॉज दिस इज रिटन, तो ये रिटन तो दूसरी जगह भी है, दूसरे को भी खिताब किया जा रहा, सबको खिताब किया जा रहा। तो ये फिलॉसफी अगर है माना जाए तो बोला नो बिकॉज इट इज रिटन बिगॉटन। हमने नो बिगॉटन इट वाज रिटन। जब इसको रिवाइज स्टैंडर्ड वर्जन में बाद में जब इस बाइबल को रिवाइज किया गया तो आपके ही 32 एमिनेंट स्कॉलर ने इस बिगॉटन को पैरेंथेसिस से हटा दिया और उन्होंने बोला कि इट इज अ फैब्रिकेशन, इट इज अ कंकॉक्शन, ये ऐड की भी चीजें हैं। और न्यू रिवाइज स्टैंडर्ड वर्जन में ये बिगॉटन वर्ड ही हटा दिया गया। तब उन्होंने अपना जो है देखा कि अब तो मैं यहाँ पे बैकफुट पे आ गया, तो उन्होंने कहा कि नो बिकॉज ही वाज रिसरेक्टेड। मुझे मालूम था कि वो पलटी मारेगा, इसलिए मैंने उनसे बोला था कि आप मेक श्योर दैट दिस इज द ओनली रीजन। बोला नो बिकॉज ही वाज रिसरेक्टेड। हम बोला आर यू श्योर दिस इज द रीजन? बोला या दिस इज द रीजन। तो मैंने उनको पहले एक कोटेशन जो है पहले ही उनको बता दी कि एज पर सेंट पॉल, इफ जीसस वाज नॉट रिसरेक्टेड योर प्रीचिंग इज वेन एंड द क्रिश्चियनिटी इज वेन। कि अगर वो ईसा अलैहिस्सलाम जो है दोबारा जिंदा नहीं हुए मर करके, तो हमारा प्रीचिंग भी गलत है और क्रिश्चियनिटी का बेस ही गलत है। मैंने उनको खास करके ये चीज़ बताया। मैंने उनको बोला कि रिसरेक्शन मीन्स फिर से जिंदा होना। तो फिर से जिंदा होना मतलब ही डाइड फॉर सम मोमेंट्स, चाहे वो एक दिन के लिए हो, चाहे कुछ घंटों के लिए हो, चाहे कुछ मोमेंट्स के लिए हो। द मोमेंट ही डाइज, कोई भी डेथ होती ही, द मोमेंट ही डाइज ही सीज टू बी गॉड। वो गॉड नहीं हो सकते। जो चीज़ मर जाती है तो जिस मोमेंट के लिए भी वो मर गए, तो हाउ कैन बी गॉड? इट इज़ नॉट पॉसिबल। और अगर वो नहीं मरे तो रिसरेक्शन नहीं हुआ। तो अगर रिसरेक्शन नहीं हुआ तो फिर क्रिश्चियनिटी की बेसिस ही नहीं है। क्रिश्चियनिटी की बेसिस ही रिसरेक्शन है ना। तो वो फिर जब देखा कि मैं यहाँ फंस गया हूँ, तो फिर और दूसरी तरफ वो घुमाने लगा। मैंने बोला कि भाई देखिए, इसके अंदर प्रोफेसिस भी हैं, न्यू टेस्टामेंट में भी है, ओल्ड टेस्टामेंट में भी है। न्यू टेस्टामेंट में ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं इट इज एक्सपीडियंट फॉर यू दैट आई शुड डिपार्ट, इफ आई विल नॉट डिपार्ट द कंफर्टर विल नॉट कम। कहीं पे कंसोलर वर्ड आ रहा है, कहीं पे पेरिक्लिटोस वर्ड आ रहा है। इसका मतलब किसी के आने का इंडिकेशन है ना। वो अलग बात है कि वो किसके आने का इंडिकेशन है, आप किसी और को बोलते हो, जबकि इसका ओरिजिनल वर्जन जो अरामाइक में अगर आपको बाइबल मिल जाए तो उसमें अहमद मिलेगा। चलिए, अगर आप इस बात को नहीं भी मानते फॉर द सेक ऑफ आर्गूमेंट, बट इट इज द श्योर दैट ही इज इंडिकेटिंग समवन विल कम। तो जो दूसरा बंदा आएगा, अगर कोई टीचर बोल रहा है कि मेरे बाद कोई दूसरा आएगा, तो जाहिर सी बात है टीचर आएगा, है ना। कोई नबी अगर बोल रहा है मेरे बाद, या कोई रसूल बोल रहे हैं कि मेरे बाद कोई दूसरा आएगा, तो जाहिर सी बात है वो रसूल आएंगे, नबी आएंगे। और कोई अगर खुदा बोल रहे हैं तो जाहिर सी बात है दूसरे खुदा आएंगे। तो अगर आप इनको खुदा मानते हो तो फिर आपको मानना चाहिए कि एक और खुदा आने वाले हैं।
तो 3 के बजाय ये चौथे खुदा हो जाएंगे। और जस्टिफाइड तो यही है कि इनको नबी माना जाए जैसे हम मानते हैं, जैसे कुरान कहती है कि ये भी हमारे लिए अल्लाह की तरफ से भेजे हुए रसूल थे, तो ये बिल्कुल फिट बैठता है कि जाहिर सी बात है वो भी रसूल थे, और एक दूसरे रसूल जो आखिरी रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आने की पेशन गोई हो रही है। फिर ईसा अलैहिस्सलाम उसी में कहते हैं चैप्टर 16 जॉन में कि इट इज़ I have to say many things to you, but you can't bear them now. When the Spirit of truth will come, He will guide you all the truth. उन्होंने पहचानने का तरीका भी बताया। There will be many false prophet, but the true prophet, He will glorify me. वो मेरी तारीफें करेगा। पूरी एक चैप्टर है ईसा अलैहिस्सलाम की इमाम मरियम अलैहिस्सलाम के ऊपर, एक पूरी चैप्टर है कुरान में, और उनकी तारीफें में अल्लाह ताला, इवन जो बहुत सारे क्रिश्चियन जो नहीं माँ आज भी डाउट करते हैं उनके बगैर बाप की पैदाइश पे, कुरान तस्दीक करता है कि हाँ मैंने उनको बगैर बाप का पैदा किया। तो ये चीज़ें तो कुरान तस्दीक कर रही है उनकी, और ये चीज़ें बाइबल में है कि कुरान या जो नबी आएंगे उनको तस्दीक करेंगे, उनको एस्टेब्लिश करेंगे। तो जब वो यहाँ पे भी अब बात आई कि मैं उनको गॉड क्यों मानूं, जब उनको रिसरेक्शन का टाइम आया, जब उनको अरेस्टिंग की गई, जब उनको फंसाया गया, उनके साथ धोखा किया गया, तो उन्होंने दुआ करी, उन्होंने प्रेयर करी, और वो प्रेयर बाइबल में एल्लोई एल्लोई लमा सबक्तनी, ऐ मेरे खुदा, ऐ मेरे गॉड, आपने मेरे साथ ये क्या हो रहा है, ये मुझसे ये हटा लीजिए, और अगर आपकी यही मर्जी है तो फिर आपकी मर्जी पे मैं एग्री हूं। तो वो अर्नेस्टली दुआ कर रहे हैं। तो जो गॉड होंगे वो दुआ क्यों करेंगे, है ना। तो कहीं से चीजें जस्टिफाई नहीं होती, ये एक जबरदस्ती गॉड बनाने वाली बात है। दूसरी बात ये कि जो प्रोफेसीज है वो भी इंडिकेट कर रही कि एक और नबी आने वाले हैं, और उसमें कई चीजें। ईसा अलैहिस्सलाम के पास एक हवारी एक साहब आते हैं कि ओ गुड मास्टर, व्हाट शुड आई डू फॉर द इटर्नल लाइफ। तो वो बोलते हैं कि देयर इज नथिंग गुड इन मी, इफ यू वांट टू गो टू हेवन जस्ट कीप द कमांडमेंट, कि अगर तुम जन्नत जाना चाहते हो तो कमांडमेंट को फुलफिल करो। लेकिन बाद में क्या किया सेंट पॉल ने ये फिलॉसफी दे दी कि जस्ट बिलीव इन जीसस एंड योर साल्वेशन इज गारंटीड। तो जो बाइबल है वो कुछ और कह रही, टीचिंग आपकी प्रैक्टिसेस कुछ और कह रही। तो ये फिर एरोन जो है वो समझ गया कि मामला जो है अब तो मेरे फेवर में नहीं है, तो वहाँ से अपना किताब वगैरह उठाया, बोला नहीं आई डोंट वांट टू डिस्कस फर्दर मोर, एंड यू आर जस्ट टॉकिंग लाइक, वो अहमद दीदार साहब का नाम ले रहा था, क्योंकि मेरे पास जो किताबें रखी हुई थी वो अहमद दीदार की थी, वो उसने देख लिया था। हम लोग व्हाट इज रॉन्ग विद अहमद दीदार, क्या उन्होंने कभी आपके बारे में कुछ गलत बोला? वो तो बाइबल से बोलते हैं, है ना। आपके पास अगर जवाब है तो आप उनको जवाब दो, लेकिन सिर्फ इसलिए कि वो आपको सूट नहीं करता है इसलिए आप उनके खिलाफ आप ये बातें बोल रहे हो। तो खैर वो वहाँ से चला गया। तो कहने का मतलब है कि जितना मेहनत ये लोग करते हैं, जितना ये लोग जद्दोजहद करते हैं, और वो बातें हक बात भी नहीं है। ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा नौजुबिल्ला खुदा बना दिया। तो हमारे पास हक बातें हैं, हम अगर हक बात में उनका 10% भी मेहनत कर दें, 10% भी एफर्ट लगाएं, जितना वो लोग एफर्ट लगाते हैं, पूरी दुनिया में घूमते हैं, तो इंशाल्लाह लोगों तक हक बात पहुँचेगी। लोग अपने सही मालिक को, हकीकी मालिक को पहचान लेंगे। और अल्लाह एक ही है, दो नहीं है, वो बाइबल में भी लिखा हुआ है, एक जगह नहीं कई जगह लिखा हुआ है। और उसकी आप बाइबल में पढ़ेंगे, इवन जो प्रेजेंटिंग ट्रूथ हमारे पास जो किताब है, इसमें एक चैप्टर है पूरा क्रिश्चियनिटी के ऊपर। तो आपको इसमें मिल जाएगा जितने और भी चीज़ें कि उसमें क्रिश्चियन को कि औरतों पे पर्दा कंपलसरी है, अगर पर्दा ना करे तो उसके बाल को सेव कर दिया जाए, है ना। अगर कोई चोरी करे तो उसका हाथ काट दिया जाए। आँख अगर गलत चीज़ें देखे तो इट इज़ बेटर टू प्लक इट आउट। और मतलब इतनी सख्त सजाएं उसमें भी हैं कि अगर वो कमांडमेंट को फुलफिल नहीं करता है तो उसके ऊपर जो है सजाएं हो। शराब जो है उसमें हराम बताया गया, फिर भी ये शराब धड़ल्ले से पी रहे हैं। पोर्क खंजीर का गोश्त सख्त हराम है, न्यू टेस्टामेंट में भी, ओल्ड टेस्टामेंट में खंजीर का गोश्त खा रहे हैं। सूद हराम है, सूद खा रहे हैं। बगैर खतना सरकमसिजन वो मस्ट है। ईसा अलैहिस्सलाम व सरकमसाइज ऑन 8th day, 8वें दिन में सरकमसाइज किए गए, आज ये खतना नहीं कराते। तो ये सारी टीचिंग को सेंट पॉल ने बिगाड़ा, और इनकी असल जो टीचिंग थी क्रिश्चियनिटी की वो हाईजैक करके ये बेसिकली क्रिश्चियनिटी नहीं, ये पॉलिनिटी है। तो हम सबको थोड़ी सी अगर मेहनत करेंगे, एफर्ट्स करेंगे, और हमारे लिए बहुत सारे स्कॉलर्स ने काम किए, चाहे डॉक्टर जाकिर नायक हो, चाहे अहमद दीदात हो, उनकी किताबें मौजूद हैं। और आपको मेरी ये प्रेजेंटिंग ट्रूथ में भी मैंने वो सारी चीज़ें हाईलाइट कर दी हैं। तो आपको इंशाल्लाह बहुत सारी हक बातें पता चलेगी। और एक दाई को, हर मुसलमान को हक बात पता होना चाहिए कि क्या लिखा हुआ है, तभी तो आप पहुँचा सकेंगे। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।
दोस्तों उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।